नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ पिछले एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके आगे भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उस दौरान आप भी अपना उत्तर देने का प्रयास करना, जिससे कि आगे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तथा वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्नोत्तर सही हुए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों ये प्रश्न RSRTS 1996 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो पीछे आपको स्विमिंग पूल जैसी आकृति दिखाई दे रही है, यही है महान स्नानागार और ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ था। और दोस्तों एक कई बार विशाल अनागार का भी पूछा जाता है, जो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी गणेश। यह प्रश्न भी RSRTS 1996 में पूछा गया है प्री में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पशुपति। दोस्तों जो पीछे मुहूर दिखाई दे रही है, यह है पशुपति की और यह मुहूर हड़प्पा से बहुतायत में प्राप्त हुई है। तो इसलिए उत्खननकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए नीला हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी नीला। दोस्तों यह प्रश्न BPSC प्री 1995 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल। दोस्तों आपको पीछे हड़प्पा सभ्यता के बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, ये लाल या गेरुआ रंग से रंगे हुए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न UPPCS प्री 1995 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों सबसे पहले मैप में हम तीनों स्थलों को देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। तो दोस्तों मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है तथा लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहूर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन है गधा, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी हाथी। यह प्रश्न RSRTS प्री 1995 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बैल। दोस्तों पीछे दो मुहरें लगी हुई है, एक मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है तथा दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों दोनों पर ही बैल अंकित है। तो इन बैल के कारण ही ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत के साग से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। यह प्रश्न भी RSRTS 1994 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है तथा यहां से जुते हुए खेत के साग से मिले हैं। सातवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों लिखित दस्तावेजों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों जहां पर इतिहास के अवशेष मिलते हैं परंतु लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और दोस्तों जहां से लिखित दस्तावेज तो मिलते हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां से लिखित दस्तावेज मिलते हैं तथा उसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त काल इत्यादि। तो इस प्रकार दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है?
ऑप्शन ए टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयां या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयां। दोस्तों अभी तक हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ खुदाइयों से प्राप्त अवशेषों से ही अनुमान लगाया जाता है कि वो सभ्यता किस प्रकार की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयां। 9वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन ए तांबे के सिक्के के प्रयोग करते थे, ऑप्शन बी सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ऑप्शन सी किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ऑप्शन डी दास प्रथा अपनाते थे। दोस्तों यह प्रश्न एमपीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। दोस्तों आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि एक सुमेरिया सभ्यता है तथा दूसरी हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों के बीच व्यापारिक संबंध है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। 10वां प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से और ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। दोस्तों यह प्रश्न आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति से। दोस्तों भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गग्गर हकरा और ऑप्शन डी रावी। दोस्तों यह प्रश्न भी आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गग्गर हकरा। दोस्तों गग्गर नदी के किनारे पर सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थलों का संकेंद्रण पाया गया है। अगला प्रश्न है 12वां हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, ऑप्शन ए राग को कलश में रखकर गाड़ना, ऑप्शन बी दाह संस्कार, ऑप्शन सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान और ऑप्शन डी स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। दोस्तों यह प्रश्न भी आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा से प्राप्त शवदान के अवशेष। दोस्तों इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि शरीर के साथ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं तथा शरीर को दफनाकर उसका शवदान किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदान। 13वां प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन ए कर्मकांड में, ऑप्शन बी आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन डी मातृ शक्ति में। दोस्तों यह प्रश्न आरएसआरटीएस प्री 1993 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मातृ शक्ति। दोस्तों जब हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई तो हड़प्पा से सर्वाधिक मातृ शक्ति की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। 14वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन ए व्यापार वाणिज्य उत्तम उन्नत दशा में था, ऑप्शन बी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी और ऑप्शन डी लोहे से परिचित थे। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से और ऑप्शन डी कुषाण काल से। दोस्तों यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व आर्य काल। दोस्तों पूर्व आर्य काल उस काल को कहा जाता है जो कि आर्यों से पहले था, यानी कि आर्यों से पहले कौन सा काल था, हड़प्पा सभ्यता का काल। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। 16वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में पक्की
मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? ऑप्शन ए 2 सांचा पद्धति, ऑप्शन बी 1 सांचा पद्धति, ऑप्शन सी चिकिटी पद्धति और ऑप्शन डी जोड़कर। दोस्तों ये प्रश्न आईएएस प्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकिटी पद्धति। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? ऑप्शन ए उत्तर हड़प्पा, ऑप्शन बी प्राक हड़प्पा, ऑप्शन सी चित्रित धूसर पात्र परंपरा और ऑप्शन डी जोव। यह प्रश्न भी आईएएस प्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राक हड़प्पा। दोस्तों प्राक हड़प्पा उस काल को कहा गया जो कि हड़प्पा का प्रारंभिक काल था। और दोस्तों प्रारंभिक काल के सभी नगरों में किलों की ईंटों को, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था किलों के निर्माण में। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी देमाबाद। दोस्तों यह प्रश्न आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी देमाबाद। दोस्तों देमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तथा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों अब देखते हैं 19वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन सी बदखशान, ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी देमाबाद। दोस्तों यह प्रश्न आईएएस प्री 1992 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बदखशान। दोस्तों बदखशान अफगानिस्तान में स्थित है। 20वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी वृद्ध स्नानागार, ऑप्शन सी 2 मंजिला भवन और ऑप्शन डी गढ़ी। दोस्तों यह प्रश्न भी आईएएस प्री 1991 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वृद्ध स्नानागार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।